नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेकिंग एयर इंडियाज डिसइन्वेस्टमेंट वर्क। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट वर्क करे, इस पर हमें काम करना होगा। आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 3 के इस पार्ट से जोड़ सकते हैं। जितेंद्र भार्गव जी का ये आर्टिकल है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जो संकटग्रस्त या एम्बैटल्ड एयरलाइन हमारी है एयर इंडिया, उसका डिसइन्वेस्टमेंट जब किया जाए तो जो एक्वायरर्स हैं, जो इसे एक्वायर कर रहे हैं, उनको फ्रीडम दी जाए। एक समय बहुत ही आइकॉनिक हुआ करता था एयर इंडिया। लगभग 4 दशक पहले 1980 के दशक में एयर इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज़ी से एयर इंडिया में गिरावट देखने को मिली। ये जो गिरावट है एयर इंडिया के परफॉर्मेंस में, ये काफ़ी ग्रेजुअल रही। एक समय ऐसा था कि स्पेस में, एयर स्पेस में, जो पैसेंजर एयर स्पेस था, उसमें एयर इंडिया की मोनोपोली हुआ करती थी। जब तक एयर इंडिया की मोनोपोली थी तब तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन 1991 के बाद कई सारी प्राइवेट एयरलाइंस ने भारत में एंट्री करी, और जब एयर इंडिया को कंपटीशन फेस करना पड़ा तो एयर इंडिया डिक्लाइन करने लगा। 1990 के अंतिम समय में एयर इंडिया का जो सर्विस स्टैंडर्ड था वो डिक्लाइन करने लगा, और इसी बात को संज्ञान में लेकर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करा गया, जिसने ये बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्टेक्स को एयर इंडिया में से निकाल ले और 40% तक लेकर आए। कुल मिला के उन्होंने रिकमेंड ये किया कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। हालांकि उस समय की जो एनडीए गवर्नमेंट थी, 1999 के बाद की बात हो रही है, तो 1999 से लेकर 2004 तक एनडीए अलायंस रूल कर रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि एयर इंडिया को अच्छी परफॉर्मेंस में लेकर आया जाए या डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक शिनैनिगन्स की वजह से ये जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। काफ़ी अच्छा शब्द है, ब्यूरोक्रेटिक शिनैनिगन्स। कई बार जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जानबूझकर इश्यूज को लटका देते हैं, पेपर वर्क में फंसा देते हैं, जिससे ये अच्छे से हो नहीं पाता। और इसमें कई बार प्राइवेट एयरलाइन प्रमोटर्स का भी हाथ होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एयर इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा तो उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, वो नुकसान में जाएंगे। एयर इंडिया खराब परफॉर्म करेगा, वो फायदे में रहेंगे। तो जो प्राइवेट एयरलाइन प्रमोटर्स हैं वो कई बार लॉबी करते हैं गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, ताकि अगर कोई सेक्टर नुकसान में जा रहा है तो वो चला जाए, वो फायदे में ना आए, ताकि उन्हें कम कंपटीशन फेस करना पड़े। ठीक है, तो इस वजह से डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया। अगर उस समय जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान किया गया था वो सक्सेसफुल हो जाता तो आज एयर इंडिया एक सक्सेसफुल एयरलाइन होती। 2004 के बाद कई बार रेकलेस डिसीजंस लिए गए, जिन्होंने एयर इंडिया को मजबूत बनाने की बजाय और कमजोर कर दिया। जैसे कि कई सारे और एयरक्राफ्ट एक्वायर किए गए जिनकी वास्तव में ज़रूरत थी नहीं एयर इंडिया को, बट उन्हें फिर भी एयर इंडिया के एम्बिट में लाया गया। एट द सेम टाइम वो वही समय था जब इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। इंडियन एयरलाइंस परफॉर्म नहीं कर रही थी, एयर इंडिया भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन दोनों को फिर भी मर्ज कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि दो कमज़ोर लोगों को एक साथ मिलाकर आप सोचते हैं कि वो मजबूत हो जाएंगे, तो ये उम्मीद कैसे की जा सकती है, जबकि दो के दोनों ही खराब स्थिति में हैं। तो ये जो डिसीजंस लिए गए, जो रेकलेस डिसीजंस लिए गए, जल्दीबाजी में जो निर्णय लिए गए, ये एयर इंडिया के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुए। उसके बाद जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो प्रिकैरियस होती गई एयर इंडिया की, जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक किया गया 2009 में। जो उस समय के एयर इंडिया के चेयरमैन थे अरविंद जाधव जी, उन्होंने ये बोला कि एयर इंडिया इज़ नॉट इन गुड सिचुएशन। सरकार को चाहिए ये था कि वो कोर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते 2009 में। उन्हें कुछ स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल डायरेक्शंस देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। उन्होंने फाइनेंशियल पैकेजेस पर फोकस किया। उन्होंने कहा अच्छा, पैसे की कमी है, पैसे की कमी की वजह से एयर इंडिया नुकसान में जा रही है, ठीक है हम पैसे दे देते हैं। उन्होंने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलॉट कर दिया, बेल आउट पैकेज दे दिया, जो 2021 तक पूरा होने वाला है। लेकिन इससे एयर इंडिया को फायदा हुआ नहीं, और एयर इंडिया धीरे धीरे और प्रिकैरियस कंडीशन में जाने लगा। जो एयर इंडिया का सर्वाइवल है उसके लिए वास्तव में कुछ और रिक्वायर्ड था जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। सबसे पहले तो एयर इंडिया को एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए था, इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए थी। दूसरे स्थान पर उसे साउंड फाइनेंशियल पैकेज चाहिए था जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं आता। जैसे अभी भी जो पैसे दिए जाते हैं उसमें डे टू डे इंटरफेरेंस होता है पॉलिटिकल क्लास का, और जो यूनियंस हैं उनको अलाउ किया जाता कि वो वर्क कंडीशंस को चेंज करने में प्रेशर बना पाते, पे पैकेजेस को बेहतर किया जाता ताकि अच्छा
जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अट्रैक्ट होता है एयर इंडिया की ओर। लेकिन ये सारा काम नहीं किया गया, सरकार ने महज पैकेज देने पर फोकस किया। 2017 में नीति आयोग ने एक बार फिर से डिसइन्वेस्टमेंट को रिकमेंड किया सरकार ने, लेकिन फिर भी ये प्लान कर लिया कि वो 24% इक्विटी अपने पास बना के रखेंगे, वो पूरा का पूरा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि जो एक्वायरर है, जो एयर इंडिया के स्टेक्स लेगा, वो नॉन एयरक्राफ्ट रिलेटेड डेट भी ले, मतलब जो कोर डेट है उससे हटकर जो डेट यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्वायरर नहीं लेगा, वो भी सरकार प्रेशराइज कर रही है कि एक्वायरर ले। जो लोग स्टेक्स खरीद रहे हैं एयर इंडिया के, वो भी डेट ले। अब इसकी वजह से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे एयर इंडिया में, वो कतरा रहे हैं और उस समय भी बात बन नहीं पाई। कई बार पूरा इशू पब्लिक किया गया, लेकिन स्टेक होल्डर सामने आए नहीं। अब स्थिति यह है कि एक बार फिर से एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बात चल रही है। सरकार वास्तव में एयर इंडिया के स्ट्रेंथ को लेकर कन्विंस नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि एयर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और इसीलिए एंग्जाइटी ये है सरकार में कि जैसे तैसे एयर इंडिया से छुटकारा पाया जाए, ताकि उन्हें दोबारा एयर इंडिया में पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े। सरकार को जबकि चाहिए ये नहीं था, सरकार को चाहिए ये था कि सबसे पहले तो वो एयर इंडिया के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करे कि एयर इंडिया अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, और एयर इंडिया के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने के अलावा भी सरकार को चाहिए कि वो एक नोशन क्रिएट करें कि एयर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और जो 24% स्टेक्स रखने के प्लान में है वो ना करें, टोटली एग्जिट करें। एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए पूरी तरीके से। राइटर का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। राइटर ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट एग्जिट करे एयर इंडिया में से, और जो पोटेंशियल एक्वायरर हैं उन्हें पूरी फ्रीडम दी जाए कि वो एयर इंडिया को कैसे मोल्ड करना चाहते हैं। दूसरा, अगर फर्दर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ फंड्स इन्फ्यूज कर देने से पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो सरकार को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करने के दौरान अगर कुछ फंड कर देने से उन्हें ऐसा लगता है कि जो एक्वायरर है वो सक्सेसफुली एयर इंडिया हैंडल कर लेगा, तो उन्हें फंड दे देना चाहिए। तीसरी बात कि उन्हें एक बार फिर से अपनी इंटरेस्ट को इवोक करना चाहिए, ताजा करना चाहिए कि जो एयर इंडिया है उसका अभी भी बहुत ही सीजेबल मार्केट शेयर है। ग्लोबल नेटवर्किंग जो एयर इंडिया की है वो कोई और एयरलाइन मैच नहीं कर सकती। उन्हें इस बात को शो करना होगा कि एयर इंडिया अभी भी स्ट्रेंथफुल है, ताकि अच्छे इन्वेस्टर्स आएं और एयर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हों। ठीक है, अब देखिए कई सारे लोग हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर खुश नहीं हैं। एयर इंडिया को लेकर कई सारे लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि एयर इंडिया प्राइवेट हाथों में चली जाए। एयर इंडिया का बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है, उसने योमेन सर्विसेज भी दी हैं, कई बार उसने इंडियंस को इवैक्यूएट किया है दुनिया भर से जब वो खतरे में रहे। अगर आपको याद हो, अगर आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी है तो यू मे रिमेंबर कि जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो 1,75,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था एयर इंडिया के द्वारा। आपको क्या लगता है उन 1,75,000 लोगों के मन में एयर इंडिया को लेकर क्या फीलिंग होगी? क्या वो कभी भी चाहेंगे कि किसे बेच दिया जाए, इसे प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, या एयर इंडिया बंद हो जाए? क्या वो कभी भी ऐसा चाहेंगे? तो लोगों का एयर इंडिया को लेकर एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, दैट्स वाई वो इसके डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी जरूरत है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स ये कन्विंस हो जाएं कि डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी है। यही सबसे अच्छा तरीका है एयर इंडिया को बचाने का, क्योंकि एयर इंडिया अगर बंद हो जाता है तो क्या किसी के इमोशंस रह जाएंगे क्या? लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी तो ये है कि स्टेक होल्डर्स को अभी भी झूठा दिलासा दिया जाता है कि नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तब भी एयर इंडिया बचा रहेगा। ये नहीं करना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज तो विरोध करेंगी, यूनियंस भी विरोध कर रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जो सक्सेसिव चेयरपर्सन्स हैं एयर इंडिया के, वो बार बार बोलते हैं कि एयर इंडिया रिकवर कर जाएगा, और इसीलिए जो यूनियन और पॉलिटिशियंस हैं वो विरोध करते हैं कि आप डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, चेयरपर्सन्स तो बोल रहे हैं कि एयर इंडिया रिकवर कर जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है इस विरोध का। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि सरकार को चाहिए कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को इफेक्टिवली एक्सप्लेन करें कि अगर हमने डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया तो काम नहीं बनेगा और एयर इंडिया कोलैप्स करेगा। वो लोगों को कन्विंस करवाएं, सभी स्टेक होल्डर्स को, कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का ये वाइज है, इससे फायदा होगा। ठीक है, तभी हम एक जस्टिफिएबल प्राउड अगेन गेन कर पाएंगे एयर इंडिया को लेकर। इसके लिए एयर इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना होगा, जिसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी है। लीनियंसी बरतनी होगी गवर्नमेंट को एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, ऐसा राइटर का ओपिनियन है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।